नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, सर्कल में हमें पढ़ना क्या क्या है तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेंजेंट टू अ सर्कल, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा रहेगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ओके, उसके बाद समरी, ये है हमारा कंटेंट। अब ये सर्कल्स का मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया, मीन्स ये फर्स्ट लेक्चर है सर्कल चैप्टर का। तो सर्कल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर्कल होता क्या है। ओके, तो सर्कल डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? सेंटर। समझ नहीं आया तो देखो एक बार क्या कह रहा है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है पॉइंट्स का। पॉइंट्स तो हमें पता है, ये डॉट, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये 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 सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके। इन ए प्लेन, प्लेन में होने चाहिए, मीन्स एक पीस ऑफ पेपर पे हम ये पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये 2D डायमेंशन है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। 3D नहीं है, इसमें ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं होगा सर्कल में। ठीक है, एक प्लेन में होंगे विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है ना सारे, वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करेंगे। कहाँ से? एक फिक्स्ड पॉइंट से। मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट हमने मान लिया, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसको नाम दे देते हैं ओ, नहीं तो अभी ये गुम हो जाएगा, समझ नहीं आएगा हमने कौन सा फिक्स्ड पॉइंट लिया था। तो ठीक है, ये हमारा ओ हो गया। अब ओ से सपोज ये हमारा है ए, ओ ए के बीच का डिस्टेंस है सपोज दैट 3 सेंटीमीटर। हमने माना ये दूरी को कवर किया कि कितनी दूरी पर है। ओ से ए का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अब अगर ओ से ये अनदर पॉइंट सपोज बी है, ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए सी, वो भी 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। सॉरी, एक फिक्स्ड पॉइंट से ओ से हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे सेंटर। ये हमारा सेंटर है, ओ इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ओ हमारा सेंटर होगा, और ए बी सी ये सारा डिस्टेंस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और जो 3 से छोटे हैं वो काउंट हम नहीं करेंगे, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा 3 से कम है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर से कम है, तो हम इसे नहीं लेंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर से सपोज दैट ज़्यादा आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे सर्कल के केस में। ठीक है, जो ये वाले पास वाले दूर वाले नहीं होना चाहिए। सारा का सारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 सेंटीमीटर। अगर सबकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो सारा डिस्टेंस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, जितना भी पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये देखो कलेक्शन दिख रहा है, ये है, ये पॉइंट का ही कलेक्शन है। ये सारे पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है ना। आप काउंट नहीं कर सकते इसको, कभी काउंट करने की कोशिश करना, आप काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। सपोज ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस सबकी इक्वल होनी चाहिए। ये 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 सारा डिस्टेंस जितना भी सेंटीमीटर है, इंच है, जो भी है, बट इक्वल होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है तो ये भी 2 ही होनी चाहिए, ये भी 2 ही होनी चाहिए, ये भी 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एक 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ हमारा ओ सेंटर है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, रैंडमली किसी भी डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया, तो हम सबको मिलाएं और इसको
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मिलाएं। देखो क्या ये एक सर्कल है? ये किसी एंगल से आपको सर्कल दिख रहा है? बताओ ये सर्कल है या नहीं? नहीं, ये सर्कल नहीं है। सर्कल के लिए कंडीशन है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए आपका ओ, जिसे हम सेंटर बोलेंगे, और जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन है वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। यही आपकी डेफिनेशन है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में होना चाहिए, विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? रेडियस। यहाँ 3 सेंटीमीटर क्या है आपका? रेडियस है। ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है? ओ, विच इज सेंटर। ये हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो समझ आ गया ना कि सर्कल किसको कहते हैं। आगे एक और चीज समझने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ समझेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये है हमारा सर्कल, और ये हमारा क्या? एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू। ठीक है, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन से कितनी कंडीशंस पॉसिबल है? या तो ये हो सकता है कि सर्कल के थोड़ी दूर पर एक स्ट्रेट लाइन हो, ये कंडीशन है, कंडीशन 1। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को क्या कर रहा हो? कट कर रहा हो, ये एक कंडीशन अप्लाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि सर्कल से न कुछ दूरी पे है न कट कर रहा है, इसको टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे। ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और कोई अनदर पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि एक स्ट्रेट लाइन से और एक सर्कल से हम क्या कंडीशन बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? आपको दिख रही है क्या कहीं? नहीं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। या तो आप सर्कल से कुछ दूरी पे होगा स्ट्रेट लाइन, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। सेकंड पॉसिबिलिटी है आपकी जब सर्कल को वो स्ट्रेट लाइन कट करे, और जब सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन कट करेगा तो कितने पॉइंट पे कट करेगा? ए एंड बी, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ साफ साफ, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ओके, और एक पॉसिबिलिटी, तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करेगा। किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगा। ये टच करने का मतलब ये नहीं कि 2-3 पॉइंट्स को साथ लेते लेते टच करेगा। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, विच इज इसमें डिनोटेड है ए। पॉइंट ए पर टच कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को। ओके, तो ड्रॉ नहीं करोगे तब तक कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन का नाम है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना। ठीक है, दूसरा आपका है सेकेंड, सेकेंड की कंडीशन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी है आपकी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट के केस में एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। तो मोस्ट पॉपुलर आपका यही है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट के बारे में ही हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट ये भी जानना जरूरी है कि नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है और सेकंड के केस में क्या होता है। ठीक है, ये है ओनली फॉर नॉलेज, और इसको हम अप्लाई करने वाले हैं आगे। तो अगर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर मैं कहूँ एक सर्कल है उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करोगे? लाइन को ऐसे करोगे या ऐसे करोगे या कैसे करोगे? मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे? टेंजेंट का मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करना? टच करना। तो ये है हमारी टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। अब ये लाइन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल पर एक
स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? यही सही है। अगर आपने ऐसा फिगर बना दिया टेंजेंट के केस में तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने टेंजेंट के केस में अगर एक भी पॉइंट को टच नहीं किया तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट बेसिकली याद रखना है आपको फॉर एक्सरसाइजेस। only 2 cases are for only information. Okay, third one I will apply. Okay, तो इतना काफी था एक्सरसाइज 10.1 के पहले जानने के लिए। और बाकी जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी कि क्या कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। ठीक है, एक साथ सारा कॉन्सेप्ट बता देने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, मतलब अप्लाई करना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। एक साथ एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेना और फिर अगली बार आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मैं 10 फॉर्मूले अभी बता दूं तो क्या आप बता सकते हो कि एक्सरसाइज 10.1 के पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। एक क्वेश्चन में जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट नीड है, जिसकी आवश्यकता है, हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज और ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल, सबसे पहले एक सर्कल हम बना ही लेते हैं। सॉरी, ओके, सपोज ये हमारा सर्कल है। ठीक है, हम करके दिखा रहे हैं कि कितने हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टेंजेंट्स हम एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, हमें ये भी बताना है। हाउ मेनी, ओके। तो टेंजेंट्स, अभी मैंने कहा ना कि तीसरी कंडीशन ही ज़्यादा पॉपुलर है, वही हम ज़्यादा अप्लाई करने वाले, ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं बोलने में भी। तो टेंजेंट्स का मतलब कि एक सर्कल पर एक लाइन कोई सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, यही सपोज वो पॉइंट ए होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा टेंजेंट, जो टच करके जाए सर्कल को। तो एक सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल से? सपोज एक हो गया, एक पॉइंट पे ये टच किया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये पॉइंट, पांचवा ये, छठवां, सॉरी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना? टेंजेंट मीन्स एकदम टच करते हुए जाना चाहिए सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इस तरह से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं बताओ? एक सर्कल पर आपको दिख रहा है कितने टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए हैं? क्या आप काउंट कर सकते हो? अभी काउंट कर लोगे, लेकिन इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ लिखती हूँ, सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर। ठीक, जो कि मैंने स्पष्टता दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिला हुआ है, इसमें पुट करना है। चलो, फर्स्ट पार्ट क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट पॉइंट या पॉइंट्स। अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो एस लगाएंगे, अगर सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा तो पॉइंट लगाएंगे। तो चलो इसको मैं करके बताती हूँ। एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, ये मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ कि एक सर्कल पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। वो मैंने पॉइंट ए सपोज भी किया था, याद आया?
ये सारी कुछ मैंने बातें बताते हुए चले, क्योंकि मुझे पता है कि आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये तो अभी बेसिक्स है, तो ये जानना आपको जरूरी है कि एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ कितने पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ 1 पॉइंट्स पे। तो हम क्या एस लगाएंगे कि नहीं? नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 सिंगुलर है हमारा, तो 1 पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, देखो क्या कह रहा है, अ लाइन, एक लाइन जो है इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक सर्कल को एक लाइन जो है ना 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट्स पे कब इंटरसेक्ट कर सकता है? जब उसके अंदर से होके गया हो। टेंजेंट में सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करता है, और एक अनदर कंडीशन क्या है कि उसके बगल में रखा हुआ है, तो न तो इस केस में ना टच करता है ना कट करता है, लेकिन हमें यहाँ दिया है क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। सपोज ये पॉइंट 1 है, सपोज ये पॉइंट 2 है। सपोज नहीं करना, ये एग्जैक्ट दिख रहा है एकदम क्लियरली कि ये पहला पॉइंट है और ये दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है ये लाइन इस सर्कल को। तो ये जो 2 पॉइंट पे करता है, इस पॉसिबिलिटी को क्या नाम कहते हैं? इसका पॉसिबिलिटी का क्या नाम है? मैंने बताया हुआ है पीछे भी, देखो पॉसिबिलिटी दिखी। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? सेकेंड। ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है जो एक सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉसिबिलिटी को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेकेंड। तो हम यहां लिखेंगे सेकेंड। ओके, हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव अ सर्कुलर टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब रुको, मैं पहले इसको इरेज कर दूं। थर्ड वाले पार्ट में क्या करें? सर्कल कैन है, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। सपोज ये सर्कल है, सपोज नहीं करना, हाँ सपोज ही कर रहा हूँ क्योंकि ये एक एग्जैक्ट सर्कल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? पैरेलल का मतलब पता है कि 2 स्ट्रेट लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। यहाँ भी जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस, लाइन ए लाइन बी क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब सर्कल पे इसको कंसीडर करो, इसको ड्रॉ करो। तो एक सर्कल पे 2 पैरेलल लाइंस कैसे होंगी? एक लाइन ऐसे, सॉरी थोड़ा सा कट हो जा रहा है, कट नहीं होना चाहिए एकदम, एक लाइन और ये दूसरी। सपोज सोचो कि यहाँ टच किया है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एट द मोस्ट। मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम कितने? अगर मान लो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर, क्या वो टेंजेंट कहलाएगा? नहीं, वो सेकंड कहला जाएगा। यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। तो मैक्सिमम कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल? कितने पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2, ठीक है। 2 पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा तिरछा भी चल सकता है, तो देखो ये मान लो ये कर दिया, तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल है? नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो सिर्फ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ही हम ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल, पैरेलल के केस में, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। देखो क्या कह रहा है, एक कॉमन पॉइंट, कहाँ का कॉमन पॉइंट? टेंजेंट का। ये ध्यान रखो, टेंजेंट और सर्कल। टेंजेंट
मैं टेंजेंट बोलूँ तो आपके दिमाग में यही बस एक फिगर आना चाहिए और कोई फिगर नहीं आना चाहिए। मतलब एक सर्कल को एक टेंजेंट एकदम टच करते हुए जा रही है, लेकिन ये कितना है, ये पॉइंट सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करती है, ये पॉइंट सपोज ए। तो अब आप ये बता सकते हो कि ये पॉइंट जो ए है वो इस सर्कल का है, सॉरी सर्कल का, हाँ या सर्कल का है या इस लाइन का है, वो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, यही ये पॉइंट ए, ये एक सर्कल का भी पॉइंट है और यही एक इस सर्कल का पॉइंट है और यही ए इस लाइन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर दूसरा केस, सपोज ये एक सर्कल है, ये यहां से हम एक टेंजेंट ले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं कौन कौन, ये सर्कल और ये लाइन, दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है? आज की क्लास में हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया, सर्कल का इंट्रोडक्शन हुआ है और एक्सरसाइज 10.1 के 2 क्वेश्चंस किए हमने, ओनली 2 क्वेश्चन। सो टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाए। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी मैंने शो की कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटी हैं, जिसमें से टेंजेंट आपका मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, वो आपको आगे की क्लास में भी काम आएगा। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना आपको आना चाहिए कि एक सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है और कितने पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं। कितने पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं? सिर्फ 1 पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, वो देखने में भले ही लगता है कि कई पॉइंट आ रहे हैं, टच हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होता है टेंजेंट, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो फिलहाल मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किया है। आगे के क्लासेस में हम आई थिंक टोटल 4 क्वेश्चन भी है, तो हम लोगों ने 2 कर लिया है। 2 क्वेश्चन आगे क्लास में फिनिश कर देंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।